आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्र सरकार के बजट से निराश, जन संघर्ष मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि भाजपा की केंद्र सरकार ने बीते दिन देश का बजट पेश किया, जिसको पक्ष लेकर लोगों ने तो सराहा, लेकिन विपक्ष और अन्य सामाजिक संगठनों से नकारा साबित किया। वहीं इसी कड़ी में जनसंघर्ष मंच ने कुरुक्षेत्र में बजट को किसान, मजदूर, कमेरा और आमजन के विरोधी बजट बताते हुए कुरुक्षेत्र के पुराना बस स्टैंड नजदीक केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। जनसंघर्ष मंच के सदस्य कमलेश कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बीते दिन जो बजट पेश किया गया है वह किसान, मजदूर तो महिला और छात्र विरोधी है। जहां मनरेगा पूर्व का बजट पिछले साल 58,000 रुपये था, वहीं इस बजट में मात्र 73,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि अगर 100 दिन के मनरेगा मजदूर का बजट देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन सरकार इस बजट को भी घटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार ने उसे भी कम कर दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा पर मिलने वाला बजट को भी सरकार ने इस बजट सत्र में कम कर दिया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत के टैक्स को कम कर दिया गया, जबकि कॉरपोरेट जगत के टैक्स को बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना के हाल में कॉरपोरेट जगत की संपत्ति डबल हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, युवाओं को रोजगार न मिलने के कारण सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। रिपोर्ट है ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। बजट को लेकर क्या बोलेंगे आज? बजट जो केंद्र सरकार ने कल पेश किया है वो बिल्कुल जन विरोधी है, मजदूर विरोधी, महिला, छात्र, नौजवान, बेरोजगार विरोधी है। उसमें जो मजदूरों के लिए जो होना चाहिए था, जैसे मनरेगा मजदूरों का बजट पिछले साल 58,000 करोड़ था, इस बार 73,000 करोड़ रखा है। 100 दिन के काम का कानून है, लेकिन सरकार जो है बजट घटाती जा रही है। अगर 100 दिन का काम मनरेगा मजदूरों का दिया जाए तो 3 लाख करोड़ बजट की जरूरत है। देश के लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं जब सरकार बजट पेश करती है। वित्त मंत्री पे ये उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, परंतु ये बजट सुनकर, देखकर, पढ़कर ये लगा कि देश के वित्त मंत्री ने किसी वर्ग का भी ध्यान नहीं रखा, केवल चंद बड़े घरानों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। पिछले दिनों महंगाई बहुत बढ़ी और देश की उच्चतम महंगाई दर पे पहुंची। लोगों को उम्मीद थी कि जिस प्रकार रसोई गैस के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े और सब चीज़ें, सरिया है, सीमेंट है, इनके रेट बढ़े हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें महंगाई से सरकार राहत देगी, परंतु निराशा हाथ में लगी। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि परसों चौथे एक अखबार में सर्वे आया था कि हर तीसरा ग्रेजुएट व्यक्ति बेरोजगार है इस देश के अंदर। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसमें बजट में कोई नहीं दिखाया गया। जब पहले बजट पेश किया था, कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरियां देंगे, अब कहते हैं 60 लाख देंगे। देंगे कैसे, जब सारा कुछ ही प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और इस बजट में भी पीपीपी मॉडल पे ही सब कुछ करने जा रहे हैं, तो नौकरियां मिलेंगी कहाँ से? बेरोजगारों के हाथ में निराशा लगी। मिडलमैन, सर्विसमैन जो लोग हैं, उनको एक उम्मीद होती है कि बजट में जो इनकम टैक्स की सीमा है उसको बढ़ाकर कुछ ना कुछ हमें राहत मिलेगी, वो नहीं मिली। किसान को उम्मीद थी कि एमएसपी पे, गारंटी पे जो कानून बनाने की बात की थी, जो कमेटी बनाने की बात कही थी, उसमें कुछ दिया जाएगा। कह दिया कि खेती पे हम ज़्यादा फोकस देंगे, परंतु कृषि पे जो खर्चा होना है उसको घटा दिया। तो हर वर्ग को निराशा देने वाला ये बजट है। सर, इसके अलावा डिजिटल करेंसी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दें, देश के खजाने में पैसा आए, अच्छी बात है, परंतु जो आम लोगों की जरूरत है, आज गरीब आदमी कितना और गरीब होता जा रहा है। आज देश के अंदर सबसे खतरनाक जो बात होने जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब और अमीर के बीच में खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको भरने का इस बजट में कहीं भी काम नहीं। प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली में भारी बरसात व ओलावृष्टि से बड़ा हादसा टला।
आपको बताते चले कि मामला नगर पंचायत सिरौली के मोहल्ला मुगलान का है, जहां भारी वर्षा व ओलावृष्टि होने के कारण मकान गिर गया। लेकिन गनीमत रही कि वर्षा के कारण वहां कोई मौजूद नहीं था और मकान गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मोहल्ला मुगलान के निवासी बबलू मलिक का मकान की छत लकड़ी की कड़ी से बनी हुई थी। कच्चा मकान होने के बाद भी सरकार द्वारा दी गई प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से मकान व रोड से मलबा हटाया गया। रिपोर्ट अदनान खान, न्यूज़ 8 बरेली। केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय पंजीकरण की मुहिम व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत हितकारी होगी, ये कहना आकांक्ष गुप्ता का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का है, जहां पर केंद्र सरकार का इस वर्ष का बजट युवाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, यह कहना है आकांक्ष गुप्ता का। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत व्यवसाय करने में सुविधा देने के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं को नए व्यवसाय करने में आसानी होगी। इस बजट में युवाओं को रोजगार देने पर भी ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी तथा मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। केंद्र सरकार युवाओं की हितकारी सरकार है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 126 विधानसभा आंवला में सरगम रिसोर्ट में क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन संपन्न हुआ। क्षत्रिय समाज ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक धर्मपाल सिंह को दिया। वह उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि हम अधिक से अधिक मतदान कराने में आपका सहयोग करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज एकत्रित दिखा, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि क्षत्रिय समाज अब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि आंवला के विधायक धर्मपाल सिंह, आंवला के पूर्व सांसद कुंवर सर्वराज सिंह व क्षत्रिय समाज के बड़े चेहरे सरगम रिसोर्ट में उपस्थित रहे। रिपोर्ट शिवम कुमार शर्मा, न्यूज़ 8 आंवला। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में ग्राम प्रधान कर रहे घोटाला, 14,20,000 रुपए का आया मामला सामने। ग्राम पंचायत घर जो कि पीली ईंट से कराया जा रहा है निर्माण, ग्राम रेबाड़ा जूनवे विकासखंड का मामला बताया जा रहा है। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि संभल जिले के जूनवे विकासखंड के एक प्रधान करा रहे हैं पीली ईंट से निर्माण। एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधान जी ही खुद ही कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ईंट आ गई होगी। रेबाड़ा ग्राम में जहाँ विकास भवन का निर्माण चल रहा है, पीली और पुरानी ईंटों से निर्माण चल रहा है। जब टीम पहुंची तब प्रधान जी ने कहा कि 1-2 ईंट लगा दी गई होगी राजमिस्त्रियों के द्वारा। पीली ईंट कभी भी मौत को दावत दे सकती है। प्रधान और सचिव की मिलीभगत से सब काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी कर ले, पर जूनाबाई के भ्रष्ट अधिकारियों को कुछ नहीं होने वाला। चाहे किसी की जान जाए या कोई मरे, उनके इस बात से क्या लेना। उनको तो पैसे कमाने से मतलब है। 81 शौचालय आए हैं इस ग्राम में, जबकि 28 बने और सभी शौचालय के पैसे निकाल लिए। पूरा मामला जूनाबाई के विकासखंड रेबाड़ा का है, जो पंचायत भवन का निर्माण चल रहा है। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज़ 8 से बुलाए संभाल। आपका चंद्रपाल। अच्छा, कौन से गांव के प्रधान हैं? प्रधान जी, एक 81 शौचालय आपके यहाँ पर आए थे, जिनका मात्र 26 का जियो टैक्स हुआ है और उसका पैसा जो है सब आ गया, निकल भी है, कुछ लोगों का ही रह गया है, बाकी निकल गया। क्या उसके बारे में आपको जानना है? इसमें पुराने लिस्ट है, ये केस में लोगों को जानकारी है। ये तो आपने गाँव में तो पता किया होगा ना? मैंने कोई पता नहीं, उन्होंने उसमें यहाँ पैसा डाला ऊपर से। किसने डाला है पैसा? उन्हें डालो ऊपर से। कौन सचिव है आपके? अच्छा, जैसे आपका ये जो बन रहा है यहाँ पंचायत भवन बनवा रहे हैं यहाँ स्कूल में, बड़ा भवन बना है, तो उसमें कुछ लग रहा है कि जो पीला ईंट लगी हुई है और उसमें जो घटिया सामग्री दिखाई दे रही है और जो पुरानी ईंटें भी हैं, क्या है वो? ऐसा है, पुरानी ईंट तो उखड़ी भाई बुखारी में खंडित था वो, तो खंडित वो दो बनी आपके सामने। ये मैंने सुबह के अंदर पास डाल रखी है, 2-4 ईंटें खड़ा उड़े तो एक धोखे में लगा देंगे, तो दूसरी बात है ये घटना लगी है, इसके भट्टा ही आई है। उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई, कोई ऐसी 2-4 ईंट मान निकासी वालों को डाल दी हो। ईंट वहाँ से छांट के तो लाते नहीं है। मैंने मिस्त्री से ये कह ईंट रखी भट्टा से हमने कभी तो भेजे, ईंट भट्टा से आनी है। भद्दी ईंट आ अगर गए उन्होंने ईंट भद्दी भेज दी तो निकाल के अलग डाल दी। नहीं तो आप तो उसका पेमेंट तो पूरा देते हैं ना? ऐसा है, 35-40 ईंटें आ गई, उसमें 100-200 ईंटें मैंने अपनी तरफ से भरी लगाई है। अच्छा,
मिस्त्री ने कोई गलती से लगा दी है। कोई गलती से लगा दी हुई मिस्त्री ने, मैंने अपनी तरफ से बदलवा दिया। टोटल इसको कितना पैसा आता है वैसे? 14-20 बताया मुझे। 14,20,000 रुपये। प्रदेश के जनपद बदायूं के क्षेत्र में इंदिरा चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का भारी मात्रा में जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। इंदिरा चौक से जवाहरपुरी तक जनसंपर्क अभियान चला। जवाहरपुरी में घर घर जाकर महेश चंद्र गुप्ता के समर्थन में वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सदस्यों के नाम महेश चंद्र गुप्ता नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, उसके अलावा BL वर्मा केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, राजीव गुप्ता जिला अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष अशोक भारती, शैलेश पाठक नगर पालिका चेयरमैन दीपमाला गोयल, किरण साहू समाज सेविका, इसके अलावा महेश साहू समाज सेवक, महेंद्र साहू बूथ अध्यक्ष, सोहन साहू, सौरभ साहू, अहमद भाई, बंटी साहू, प्रदीप साहू आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट रवि कुमार साहू, निजय सिविल लाइन, बरेली। बहुजन समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया। पूरा मामला श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर समाजसेवी पत्रकार सूरज चौधरी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। अयोध्या के मिल्कीपुर 273 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सूरज चौधरी ने बताया 273 से माननीय बहन जी ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है और मैं उसी ग्राम सभा मिल्कीपुर परसपुर 17 से बिलोंग करता हूं। वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उसको मैं बहुत नज़दीक से समझता हूं। मैं भी एक आम परिवार से, गरीब परिवार से हूं और वहां पे जो स्थिति है उसको मेरे से बेहतर जो बाहर से जाने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि हमें लोगों की मदद कैसे करनी। वहीं पे हमारी सारी जो रिश्तेदारी है, मित्र लोग हैं, वहीं पर रह करके मैंने पढ़ाई लिखाई की है, वहीं मेरा बचपना बीता है। तो वहाँ जो सर्कल मेरा है वो बहुत मजबूत है और मैं वहाँ पे अच्छा कैंडिडेट होऊंगा। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी हम बात करते हैं शिक्षा की या फिर वहाँ का जो डेवलपमेंट की है तो बहुत ख़राब स्थिति। जैसे एक वहाँ पे क्षेत्र खलिया है, खलिया इतना ख़राब स्थिति। अगर आपको पूरे प्रदेश का या अयोध्या का विकास देखना है, एक बारी खलिया देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो हम कहाँ पे हैं, किस सदी में हम जी रहे हैं। एकदम बहुत दुर्दशा है वहाँ की। लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लोगों का रहन सहन, जीवन यापन काफ़ी बहुत, अगर हम बात करते हैं तो बहुत रफ स्थिति में है। सबसे पहले अगर वहाँ मिल्कीपुर की विधानसभा की जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो हम अपने विधानसभा कार्यकाल की जो शुरुआत है वहीं से करेंगे, वहीं से विकास का अपना जो भी एजेंडा होगा वहीं से शुरुआत करेंगे। एक तरीके से उस खलिया ग्राम सभा जो क्षेत्र है उसको एक गोद लेने का जो लोग ढकोसला करते हैं, ऐसा ना करते हुए रियल में वहाँ का विकास करके ही हम वहाँ की शुरुआत करेंगे और एक तरीके से उसे हम गोद लेंगे। ये मेरी प्रथम जो है और एक मुख्य जो है हमारा जो एक टास्क रहेगा, टारगेट रहेगा कि हमें इसको सुधारना है। आप देखना चाहें तो मैंने एक अभी उदाहरण दिया कि खलिया आप देख लें, विकास आपको सामने से नज़र आएगा कि कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ। खलिया में अभी तमाम कमियां हैं, बहुत कमी। एक तरफ से शाम वाम को अगर आप जाएंगे तो आपको डर लगेगा। वहाँ का माहौल देख करके दहशत, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि वीराने में आ गए, जंगल राज में आप आ गए हैं। वहाँ पे आज भी लोग शाम को जाते हुए डरते हैं और रात बिरात तो बात ही छोड़ दीजिए। विपक्षियों पर भी एक आरोप लगाया है आपने। विपक्षी चूँकि अब चुनाव है तो आरोप तमाम तरीके के लगा सकते हैं। उसके लिए मेरे पास कोई कुछ हम नहीं कहेंगे उनको, वो आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए स्वच्छंद हैं। चूँकि अभी मैं नया कैंडिडेट हूँ, मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मेरे नात रिश्तेदार, हित मित्र, बैचमेट, दोस्त बड़ी संख्या में, एक जैसे मैं आम हूँ वैसे वो भी आम लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खड़बड़ी मची हुई, हड़बड़ाए हुए हैं कि ये तो क्या बोलते हैं, ये हम लोगों पे भारी हो रहा है। तो इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल हम उस